ये प्री बोर्ड का पेपर है लड़कियों के शिफ्ट का। 12th चैप्टर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ दिस सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ऑप्शन हो रहे हैं। अगर किसी सर्कल के, किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं, किसी सर्कल के एरिया और सर्कमफेरेंस बराबर है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी ये बताना है सिर्फ। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए सर्कमफेरेंस क्या होता है। मान लो सर्कल है ये, मान लो क्या है ही, है ना। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है, बाहर वाली लाइन, ये होती है 2πr। एरिया क्या होता है, अंदर वाला पार्ट, है ना, πr² होगा वो। तो ये बोला हुआ है कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। बराबर दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि बराबर का निशान लग रहा है इसलिए बराबर ही है ना। तो अब ये पूछा है कि इसकी आर कितनी आएगी। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो। ये लिख रहा है 2 गुणा पाई गुणा आर, ये लिख रहा है पाई गुणा आर गुणा आर, है ना। तो 2π आर उसे ऐसे लिख लो, चलो पाई आर इंटू आर, है ना। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर कितना आ गया, 2। ओके, 2 आंसर आ गया। देखो ये 2 गुणा पाई गुणा आर लिख रहा है, ये लिख रहा है पाई गुणा आर गुणा आर। जब भी बराबर में संख्याएं लिख रहे हो ना और मल्टीप्लाई में हो दोनों तरफ, तो आमने सामने काट दी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड में जाके भी कटेंगी, तो डायरेक्ट ही काट दो। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एक आर बचा, इधर 2 बचा, आर बराबर 2 आ गया, कहानी खत्म हो गई। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, सर्कल की जो बाहर वाली लाइन है ये 100 सेंटीमीटर की है। याद रखना सर्कमफेरेंस परिधि हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये बाहर वाली लाइन सिर्फ एक लंबाई है, किस में, ये सेंटीमीटर में, और 100 सेंटीमीटर है। 2πr बराबर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। ओके, परिधि दे रखी है वृत्त की 2πr 100 सेंटीमीटर। दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, स्क्वायर बना हुआ है, किसके अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर। वर्ग बना हुआ है, वर्ग किसके अंदर बना हुआ है, वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है। वृत्त ये रहा बाहर, उसके अंदर वर्ग बना रखा है। अब इसकी साइड बतानी है कितनी होगी। इस लाइन को मिलाओ यहाँ पे, बिल्कुल बीच से होती हुई जा रही है ना। अब देखो 2πr कितना है, आर निकाल लो पहले। आर बराबर कितना होगा, इसमें पाई की वैल्यू देनी रखी तो 2π वही ले लेंगे, 22/7। 2 गुणा 22/7 गुणा आर, ये 100 आ गया। 2 से ये कितनी बार में गया, 50 बार में, ठीक है। अब ये 2 से 11 बार में, 2 से 25 बार में। 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 11 को नीचे। 25 7 175, इतना ही होता है ना। 25 7 175 होता है, होता होगा। आर बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब ये आर इतनी साइड है, खाली इतनी। 2r क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, तो 2r मतलब ये वाली साइड आ जाएगी। ये 2r बराबर 175/11 इंटू 2, ये कितना आएगा, 350/11। अब ये देखो हमने क्या निकाला है, ये स्क्वायर का डायगोनल निकाला, ये यहाँ पे विकर्ण का भी काम कर रहा है। स्क्वायर का किसका काम कर रहा है, ये डायगोनल का। ये जो डायमीटर है ना, व्यास है जो वृत्त का, ये किसका काम कर रहा है, डायगोनल का। अब डायगोनल कितना आ गया, 350/11 आ गया, ठीक है। अभी देखो पाई पाई में आंसर दे रखे हैं, 3 आंसर तो पाई में ही है ना। 3 आंसर पाई में ही है। इसको 11 से काटोगे नहीं कटेगा, ये 22 के टेबल में आता है क्या, ये 22 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालनी है। डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल जो होता है वो ए √2 गुना होता है ए का। कितना गुना होता है, √2 गुना होता है ए का, है ना। √2 गुना होता है ए का। अब देखो देखो डी होता है कितना, a √2, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको तमीज से। डी बराबर क्या होता है, a √2। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो उसका साइड का कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये विकर्ण जो होता है, वो क्या होता है, √2 गुना होता है उसकी साइड का, ठीक है। अब साइड हमारी ये डायगोनल हमारा कितना है, ये 2r है, किसके बराबर है, डायगोनल या स्क्वायर का तो डायगोनल के, और इसके सर्कल के किसके बराबर है, ये डायमीटर के। वृत्त के तो व्यास के बराबर है,
और इसके वर्ग के विकर्ण के बराबर है। क्या? 2r, त्रिज्या का 2 गुना। तो हमें d पता लग गया कितना है, 350/11 बराबर a√2। a निकालना है हमें, है ना। अब एक काम करो, 350 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 गुना 50, 25, 7 5 35, 7 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 25 दूनी 50, ये लिख सकते हैं ना। अपॉन में 11 है ही, बराबर है √2। अब ये √2 का मतलब है, अगर √2 ये 2 लिखा है ना, 2 का मतलब है √2 इंटू √2। किसी भी नंबर की अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ना सेम नंबर की, तो वो अकेला नंबर आ जाएगा, इकलौता। √2 और √2 को मिलके ये रूट के अंदर जाएगा, √4 का मतलब 2, है ना। तो इसे लिख सकते हैं 7√2 गुना √2 गुना 5 गुना 5 बराबर a√2 अपॉन में 11। √2 से √2 कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखो क्यों करी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करी, यहाँ भी 2 से कर दी, है ना। 11 दूनी कितना हो गया, 22, नीचे 22 आ गया। आ रहा है 2 और 7 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, 7 को ऐसे ही रहने दो। 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, इस 25 की 2 से मल्टीप्लाई 50, 50 √2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो अपॉन में पाई आ जाएगा 50√2 अपॉन में पाई, इतने सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन ऐसा? सी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। इस बार पाई की वैल्यू खोलेंगे नहीं, है ना। देखो ये वाली जो साइड थी, ये क्या थी, इसका स्क्वायर का तो ये डायगोनल बन जाएगी, स्क्वायर का तो ये विकर्ण बन जाएगी, और इसका सर्कल का क्या है, ये डायमीटर, व्यास है। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट डायगोनली निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर है, 2r के। तो 2r किसके बराबर आ गया, 100/पाई। d की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये d किसके बराबर, d मतलब डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण किसके बराबर है, 2 गुना त्रिज्या के, है ना। विकर्ण किसके बराबर है, 2 गुना त्रिज्या के। अब विकर्ण का हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, a√2। किसी भी स्क्वायर की साइड का √2 गुना होता है क्या, डायगोनल विकर्ण। तो d की वैल्यू कितनी है, 100/पाई बराबर a√2। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 गुणा 50। √2 की मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 50 होकर 100 आ जाएगा, अपॉन पाई बराबर a√2। √2 से √2 गया, कितना आ गया, 50√2 अपॉन में, ठीक है। गया सी आंसर। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. The radius of the circle is, देखो एक पीस मतलब तार का टुकड़ा, पीस ऑफ वायर मतलब तार का टुकड़ा है, 22 सेंटीमीटर लंबा है। उसको मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, कभी तो घूम फिर के सर्कल बनेगा ही, है ना। तो ये आर्क बन गई, क्या बन गई, ये चाप, चाप बन गई, मलाई चाप खा लो, आर्क बन गई, ठीक है, आर्क बन गई। अब ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बना रही है, सेंटर यहाँ पे है, ये घूम फिर के कहीं ना कहीं गोलाई बनाएगी, वो वृत्ति बनाएगी, सर्कल ही बनाएगी, तो इसका सेंटर भी होगा। ये तार नहीं है, रेडियस दिखा रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसकी लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई 22, कितनी है चाप की लंबाई 22, टुकड़े करके खा लेना इसको, 22 है चाप की लंबाई। और ये कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे, केंद्र पे 60 डिग्री। अब हमें इसकी ये बतानी है आर कितनी होगी, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr। लेंथ ऑफ आर्क, इसकी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या, यहाँ पे लिख दो, चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क, वो कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा है, एंगल जो बना हुआ है यहाँ पे 60, 2 ऐसे ही रहने दो, पाई 22/7 लिख लो। आर निकालनी है, आर ही निकालनी है ना बस। 0 से 0 गई, 6 से 6 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 22 से 22 1 बार में गया, ठीक है। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करो 21, ये 21 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। आर कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। थोड़ी तमीज में देख लेना कैसे काटा है, आर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। कहानी खत्म।
ये क्वेश्चन है, ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस लाई ऑन ए सर्कल। वर्टिसेस बताता हूँ क्या होता है, रोम्बस इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसे? समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजा बराबर हो पर कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। ऑल दी वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे ये बनाओ, ये जो पॉइंट है शीर्ष बिंदु है ना, शीर्ष बिंदु बोलते हैं इनको। ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टिसेस हैं। लाई का मतलब टिके होने, कहीं पे रहना, किसी सर्कल पे है। एक सर्कल बनाओ, है ना, ये थोड़ा संतरा सा बन गया, ठीक है। ये बना लिया हमने रोम्बस, मान लो ये रोम्बस है, तो जल्दी में बन रहा है रोम्बस है ये। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड बराबर हो और कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, ठीक है। तो ये जो रोम्बस है, ये जा रही है लाइन यहाँ से होती हुई, ये भी जा रही है, कहाँ से होती जा रही है? सेंटर से। इसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते। ये इस वाले की लंबाई कितनी है? d1, और इस वाले की लंबाई कितनी है? d2, है ना। पर अगर हम देखें तो ये डायमीटर के बराबर ये भी, और ये भी डायमीटर के बराबर। इसका मतलब अगर कोई रोम्बस बना लो सर्कल के अंदर, वो स्क्वायर ही बनेगा, है ना। d1 कितना है? 2r के बराबर। d1, d का मतलब है विकर्ण, विकर्ण मतलब जो अपोजिट कोनों को मिला दो। तो पहले डायगोनल की लंबाई 2r के बराबर, दूसरे डायगोनल की लंबाई भी बराबर, किसके बराबर? 2r के बराबर। इसका अगर हम एरिया निकाले रोम्बस का, रोम्बस का एरिया निकालने को बोला है क्षेत्रफल। रोम्बस होता है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकालने को बोला, वो क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। अब हमें ये दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। ये कितना दिया हुआ है? 2464। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 2464। 22 से ये एक बार में, ये देखो 22 से ये, 22 से कम 22, 2 बचेगा, 22 से कम 22, फिर 4 बचेगा, 22 दूनी 44, 112 बार में चला गया। अगर तुम काटोगे ना ऐसे, देखो आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 7 को ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर दो और 22 को नीचे ले आके, अभी चलो 2 से ही काटते हैं। 2 से ये 11 बार में गया, 2 से ये 1 2 3 2, इतनी बार में गया। अब 11 से काटो, 11 कम 11, 1 बचेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 112 बार में चला गया। अब आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 112 इंटू में 7, है ना। अब 112 को अगर हम टुकड़े करना चाहें, एलसीएम से टुकड़े कर सकते हो तुम। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से फिर काट लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट लो, 14 बार में गया, 2 से 7 बार में गया। तो आर स्क्वायर क्या आ गया? 4 बार तो 2 है ना, 1 बार 7 है और 1 बार 7 पहले से ही है। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है? रूट। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। तो एक तो 2 का जोड़ा है, एक और 2 का जोड़ा है, एक 7 का है। 7 दूनी 14 दूनी 28। आर कितना आ गया? 28, है ना। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला था इसका, ये क्या था? ये 2 गुना आर का है। 2 गुना आर मतलब आर 28 है, 28 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 56। ये भी कितना हो जाएगा? 56। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/2, d1 भी 56, d2 भी 56। 2 से कितनी बार में गया? 28 बार में, है ना। 28 गुणा 2, 28 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 56 को हमने लिख दिया ना 28 गुणा 2, है ना। 28 का स्क्वायर कितना होता है, पता है किसी को? देखो 784 होता है ना। कितना होता है? 784। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 6 से 2 सत्ते 14 और 1 15। 15 एरिया निकाला है ना, तो किस में आएगा? वो देखो मीटर स्क्वायर में, है ना। 1568 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये इवनिंग शिफ्ट का, लड़कों वाली शिफ्ट का पेपर है ये। इफ दिस सम ऑफ दिस सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू दिस सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r. If sum of the circumference of 2 circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then अगर सर्कमफेरेंस, मान लो 2 सर्कल हैं, छोटे छोटे सर्कल हैं, ये वृत्त हैं, वृत्त।
इन वृत्तों की तार को खोल दो, ये यहाँ से तार है, इसको खोल दो और इसको खोल दो, दोनों को जोड़ के एक बड़ा सर्कल बना दो, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, एक बड़ा वाला बना दो, है ना। अब ये पूछा, ये जो बड़ा वाला बना इसकी आर क्या होगी, इसकी भी आर होगी। आर क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिफरेंस। सेंटर मतलब केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी आर, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी आर, इसकी R1 इसकी R2। दो सरकमफेरेंस लिए, दो सर्कल के सरकमफेरेंस लिए, दो सर्कल की परिधियाँ ली, उनको जोड़ के एक बड़े वृत्त की परिधि बना ली। दो तार लिए खोले और उनसे एक बड़ा वृत्त बना लिया, है ना। तो अब ये पूछा है क्या रिलेशन है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, इसके लिए r r1 है, इसके लिए r r2 है, और बड़े वाले के लिए क्या होगी 2 पाई r। अगर पूरे को 2 पाई से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पाई से डिवाइड, इसको भी 2 पाई से डिवाइड, इसको भी 2 पाई से डिवाइड, है ना। या एक काम करो कॉमन ले लो, इधर बीच में प्लस का निशान है ना, 2 पाई कॉमन आ रहा है, r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, स्टाइल वाला r बन गया। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मल्टीप्लाई में 2 पाई मल्टीप्लाई में r1 प्लस r2 के, 2 पाई मल्टीप्लाई में r के, तो r बराबर क्या आ गया r1 प्लस r2। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे भी आ सकता था कि दो सर्कल के एरिया को जोड़ा, इसका एरिया मान लो पाई r1, पाई r स्क्वायर होता है, इसके रेडियस r। अगर देखो इसका एरिया जोड़ के इसका एरिया जोड़ के इसके बराबर है, मतलब दो सर्कल का स्क्वायर एरिया जोड़ा और तीसरे के बराबर है, तब इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा रेडियस के बीच में, वो देखो कैसे निकलेगा। इसका एरिया क्या होगा, पहले वाले का पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा पाई r2 स्क्वायर, इसका बड़े वाले का क्या होगा एरिया पाई r स्क्वायर। इससे पाई कॉमन आ गया, कॉमन लेना बहुत बार बता रखा है, बराबर क्या हो गया पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो क्या रिलेशन आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा अगर एरिया पूछा होता। सरकमफेरेंस पूछा तो r बराबर r1 प्लस r2। एक चीज़ और देखो, कॉमन लेना जिसको नहीं आता वो ये देखो, बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए और दोनों के पास वो सेम चीज़ होनी चाहिए। पाई पाई है दोनों के पास, तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लो और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना उससे दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो सबके पास पाई है, पूरे को पाई से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा। ओके। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। पेरीमीटर इस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ क्या होता है 2 पाई r। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, वो इक्वल है स्क्वायर के एरिया के, इज इक्वल टू दी दैट ऑफ ए, नहीं स्क्वायर के एरिया के नहीं, स्क्वायर के ही पेरीमीटर के। किसी सर्कल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, बाहर वाली साइडों को जोड़ दो, सारी साइड बराबर है, सारी साइडों को जोड़ दो, a प्लस a 2a 3a 4a, है ना। बाहर वाली साइडों को जोड़ दो, पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, सरकमफेरेंस आ जाएगा, पेरीफेरी आ जाएगी, सब कुछ एक ही है। बाहर वाली लाइनों को जोड़ दो तो 4a आ गया, किसका स्क्वायर का, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप कितना है 4a और वृत्त का कितना है, सर्कल का कितना है 2 पाई r। दोनों को बराबर रख दो, रख दिया। अब देखो 2 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू, r बराबर 2 गुणा 2 गुणा a, ठीक है। अब 2 से ये 2 जा चुका, r बराबर क्या हो जाए, अब देखो 2 से 2 जा चुका, 2 से ये 11 बार में गया, या इसको पाई में, पाई की वैल्यू में निकाल के देखें, चलो पाई में ही निकालते हैं, इसको पाई में ही निकालते हैं। ये 2 से कितनी बार में गया 2 बार में, तो a बराबर कितना आ गया पाई r अपॉन 2 आ गया, a कितना आ गया पाई r अपॉन 2। अब रेशो पूछा है उनके एरिया का, किसके, सर्कल, ऊपर सर्कल रखना है, नीचे क्या रखना है स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है पाई r, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, a की वैल्यू है पाई r अपॉन 2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर लिखा है पाई r स्क्वायर, नीचे पाई का भी स्क्वायर करना है, r का भी करना है, पाई स्क्वायर r का स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का स्क्वायर करना है अगर पूरे का स्क्वायर है तो। ओके, ये 4 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया। अब क्या बचा, 4/पाई बचा, 4/पाई बच रहा है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 7 इंटू 4/22, ये 2 बार में, 2 से 11 बार में, 7 दूनी 14/11। तो सर्कल का और स्क्वायर का एरिया का रेशो क्या आ गया, 14/11। अगर स्क्वायर का पूछा 11/14, मतलब तब ये होता। अगर ऊपर स्क्वायर होता ना तब तो ये आंसर होता, अब ऊपर क्या है, सर्कल, तो ये है। ठीक है, ओके। 4 फॉर्मूले मिले यहाँ से। दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹36 per meter इज ₹11,880। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.60 per meter स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। खेत को जोतने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब कीमत, फेंसिंग का मतलब बाड़ा लगाना चारों तरफ, जैसे खेत है, सर्कुलर खेत है, चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, चारों तरफ हमने तार लगा दिया, है ना। तो ये इसको तार जो लगा, इसका कितना पैसा लगा, इसकी बात हो रही है। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ तार लगाना, है ना, बाड़े लगाना। ठीक है, बाड़े लिखा है इसमें, हाँ, बाड़ा लगाना ही बोल रहा है। ठीक है। दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ, एक खेत है, कैसा है, सर्कुलर खेत है ना। एक खेत है, कैसा खेत है, सर्कुलर, सर्कल बनाए ना। इसको ये तार लगाने का जो कॉस्ट है वो 11,880 रुपये लगा। पूरे पे कितने रुपए में लगे हैं, 11,880 रुपये लगे हैं। और 1 मीटर मान लो, इतना 1 मीटर है, 1 मीटर का कितना रुपये लगा है, 36 रुपये। इतने का 36, पूरे का कितना लगा है, 11,880 रुपये। तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपए को डिवाइड कर देंगे, 36 रुपये पर मीटर के हिसाब से लगा है। हर मीटर का कितने रुपए, 36 रुपये। ठीक है, अब इसको काट लो। देखो ये 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट ही जाएगा। रुपये से तो रुपये काट लो, मीटर ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब लंबाई मिलेगी हमें, इसकी पूरे की लंबाई मिल जाएगी। 12 से काट लो, 12 तिया 36, है ना। 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। जब काटोगे इसको, 12 9 बार में 108 आएगा, 10 बचेगा यहाँ पे, फिर 108 हो जाएगा। 12 से 9 बार में फिर 108, फिर 0 आ जाएगी। अब 3 से ये कितनी बार में गया, 330 बार में। मतलब ये पूरी ये जो लंबाई है कितनी है, 330 मीटर। और इस पूरी लंबाई को बोलते क्या है, 2πr। 2πr हमें 330 दे रखा है। अब ये बोल रहा है अगर इस पूरे खेत को हमें जोतना है, पूरे खेत को जोतना है, और 1 मीटर स्क्वायर, जब भी एरिया लेते हैं ना तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का थोड़ी सी जगह कितना है, 0.60। तो पूरे खेत को जोतने में कितने रुपए खर्च होंगे, है ना। पूरे खेत में मतलब पूरे खेत के एरिया की बात हो रही है। पूरे खेत का एरिया निकालेंगे कैसे, πr स्क्वायर से। पहले r निकाल लो कितना है, 330/पाई और 2b में ले आओ। 2 से कितनी बार में गया, 2 एकम 2, 6 5। r कितना आ गया, 165/पाई। कोई दिक्कत है, r आ गया 165/पाई। अब इसका सर्कल का एरिया निकालेंगे, वो क्या होगा, πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रहेगी, r कितना है, 165/पाई, इसका स्क्वायर, पाई इंटू 165 इंटू 165। नीचे पाई का भी स्क्वायर करना है, पाई इंटू पाई, पाई से पाई कट गया। 165 इंटू 165। ये देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसके अपॉन में 1 मान लो, 1/पाई क्या हो जाएगा, 7/22। तो ऐसे ही यहाँ अपॉन में पाई है, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। 11 से काट लो, 11 क्यों 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, है ना। अब ये 15 7 105 इंटू में 165 अपॉन में 2। ये तो एरिया आ गया। अब इस एरिया का टोटल एरिया है, टोटल एरिया 1 मीटर का कितना है, 0.6। तो टोटल एरिया इतना है, इसका कितना हो जाएगा, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0.3 आएगा, है ना। काटो मत, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा,
165 और 105 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई कर लो, है ना। देखो 105 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, ये तो क्या आएगा 315 आएगा, है ना। 315 आएगा। 105 और 0.3 की मल्टीप्लाई करके 315 आ गया, पर एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे, 31.5 आ गया। तो 165 की और मल्टीप्लाई कर दो इससे, 315 की। पाँच 7 9 से लेकर 5, 5197.5। लास्ट में पॉइंट भी है क्योंकि 31.5 था ना, लास्ट से एक पॉइंट भी लगाना है। तो ये आ गया आंसर, इतने रुपए खर्च होंगे। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर। आर्क क्या होती है? चाप ही होती है, चाप बोलते हैं आर्क को, चाप बोलते हैं, वो ये होती है ना। सर्कल का एक छोटा सा पार्ट काट लो, उसको आर्क बोलेंगे या चाप बोलेंगे, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? इतनी की 5 पाई। कितनी लंबाई है? 5 पाई। एंड दिस सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? ये सर्कल है, इसकी रेडियस जो पार्ट ले लें, ये आर्क है, इस आर्क की लंबाई कितनी है? 5 पाई, है ना। ये जो ऐसे बनता है ना, जैसे पिज्ज़ा का इतना पार्ट काट लो, इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर या त्रिज्या खंड। तो ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर, इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इसको एरिया बोलेंगे। इसका एरिया कितना है? 20 पाई। सर्कल की जो ये आर्क है, इसकी आर्क कितनी है? 5 पाई। और जो ये सेक्टर है, इस तरह का जो पार्ट है, इसका एरिया कितना है अंदर का? 20 पाई। तो अब हमें क्या बताना है? रेडियस बतानी है। ये जो ये है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वो क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा पता ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो, पाई भी ऐसे ही रहने दो, आर भी नहीं पता, आर भी ऐसे ही रहने दो। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है बस 20 पाई, ये दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर 20 पाई। पाई से पाई कट गया, 20 बराबर किसके आ गया? थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर के। ओके, अब ये लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ ये फॉर्मूला। इसकी लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्या बोलते हैं इसको? चाप। चाप की लंबाई है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है? 5 पाई। थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है? 5 पाई। पाई से पाई कट गया। ओके, अब देखो यहाँ से थीटा अपॉन 360 इंटू आर, थीटा अपॉन 360 इंटू आर, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे 20 बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू आर। इतनी जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं ना। 5 आर बराबर कितना आ गया? 20। 5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ लाके, 5 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। आर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर डायमीटर पूछा होता तो 8 होता, रेडियस पूछिए तो 4 सेंटीमीटर। ओके, देखो ये यहाँ पे 2 रह गया, 2 भी था ना, ये 2 को यहाँ पे ले आओ डिवाइड में, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 5/2। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू आर क्या है? 5/2 के बराबर। यहाँ 2 भी था, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू आर किसके बराबर आ गया? 5/2 के। आर ये रहा, 5 से 4 बार में गया। अब 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आर। ये नहीं आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा, है ना। अगर डायमीटर पूछता तो 16 सेंटीमीटर आता। ए काउ इज टाइड विद ए रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर आयताकार खेत बना लो एक। खेत में गाय बांध दो, गाय बांधनी है सिर्फ, घोड़ा नहीं बांधना। बुक में घोड़ा बांधा हुआ है और रियल में क्या बांधता है? वो भी गाय बांधती है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार खेत है, उसके कोने पे यहाँ पे खूंटा बांध दिया, है ना। उसे बांध के क्या बांध दिया? यहाँ पे गाय। और इसकी लंबाई कितनी है? 14 मीटर, है ना। 14 मीटर लंबी रस्सी है, तो ऐसे घूम फिर के जाएगी। मान लो इतने एरिया तक घूम रही है ना। मान लो इतने तक घूम जाए, तो ये लंबाई कितनी है? 14 मीटर। ठीक है,
अब ये बोल रहा है इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमाएँ, बीमा नहीं विमाएँ। विमाएँ क्या होती हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाएँ होती हैं, डायमेंशन ही होती हैं। तो एक डायमेंशन जो चौड़ी वाली है वो 20 है, और जो छोटी वाली है वो कितनी है? 16। ठीक है, और जहाँ तक ये घूम सकती है रस्सी वो 14 है, थोड़ी और लंबी होती है, चल कोई नहीं, काम चल जाएगा, है ना। इतना दे रखा है। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने हैं? 90 के होते हैं, तो यहाँ भी 90 बन रहा होगा। अब ये बोल रहा है गाय कितने एरिया में चर सकती है, तो इतने में ही घूमेगी तो इतने में ही चरेगी, इतने में का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो पहले। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया आर मतलब रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मीटर और मीटर की मल्टीप्लाई करके मीटर का स्क्वायर आएगा, 16 दूनी 32, 320 मीटर स्क्वायर आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब ये जो है ना इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बन गया? क्वाड्रेंट। नहीं तो ये सेक्टर बन गया, ऐसे बन गया ना, ऐसे करके बन गया ना कुछ। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? θ/360 एरिया ऑफ सेक्टर, या वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? θ/360 πr², है ना। अब थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, थीटा कितना है? एंगल है ये 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी है? आर इतनी लंबाई में घूम सकती है। आर कितनी है? ये पूरा यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं तक ही जाएगा। ठीक है, आर कितनी है? 14 × 14। ठीक है, 9 से ये कितनी बार में गया? 4 बार में। 9 चौक 36, 4 बार में चला गया, 0 से 0 कट जाएगी। 7 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, 22 सत्ते कितना होता है? 154। 154 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देना जितने में चर पाएगा, है ना। इतने में चर पाएगा ना ये, तो कितना आएगा? 320 में से 154 माइनस करके, 320 माइनस 154 कितना आएगा? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डी आंसर आ गया। 1 मिनट रुको। अगर ये पूछा जाता ना गाय द्वारा ना चरे जा सकने वाला, जिसको ना ग्रेज करा जा सके, ना चरा जा सके, वो इतना एरिया है, तो तब कितना आता? 144, है ना, तब आता है 144। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? कितना एरिया चरा जा सकता है, तो वो तो इतना ही एरिया है ना खाली, कितना आएगा? 154। तो चरा जाने वाला, ये चरा जाने वाला एरिया है और ये ना चरा जाने वाला एरिया। ठीक है, ओके, हो गया।